हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। टुडे इज़ 23 जुलाई 2026 और जेकेएसएसबी की तरफ से एक आपके लिए राहत की सांस कल के वेदर को देखते हुए एक अपडेट। ठीक है, जो स्टूडेंट बहुत परेशान थे जिनकी कल टाइपिंग थी, बिकॉज कल का वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा सीवियर होने वाला है जम्मू सेंटर पे और कश्मीर में भी। ठीक है, तो इसको देखते हुए जेकेएसएसबी ने जो कल की टाइपिंग है उसको रीशेड्यूल कर दिया है, उसका नोटिस निकाल दिया है। ठीक है, और जिसकी भी कल टाइपिंग है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं जाएगा। तो आइए उसका ऑफिशियल नोटिस देखते हैं। ठीक है, उसके बिना जो शिफ्ट हुई है 4, 5, 6, इन पे बात कर लेंगे। इनका भी पैराग्राफ मैंने बीच में ऐड किया हुआ है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो ये देखो फ्रेंड्स, ये नोटिस है रीशेड्यूलिंग ऑफ द टेस्ट टाइप टेस्ट स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट शेड्यूल ऑन 24। यानी कि कल के दिन जिन बच्चों की टाइपिंग होनी थी अब वो कल को नहीं होगी। ठीक है, जम्मू वाले बच्चों की जो टाइपिंग कल होनी थी वो होगी अब 24 अगस्त को। ठीक है, और श्रीनगर वाले बच्चों की जो टाइपिंग होनी थी कब, कल के दिन, यानी कि अब होगी 28 जुलाई को। ठीक है, और इससे एक क्लैरिफिकेशन मिलती है कि 23 अगस्त को जम्मू में लास्ट टाइपिंग थी और 27 जुलाई को जो है कश्मीर में लास्ट टाइपिंग थी। ठीक है, कल के दिन आपकी टाइपिंग नहीं होगी। अब आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया जिनकी कल थी। और खैर, कश्मीर वालों को तो कितने ही दिन मिले हैं, कश्मीर वालों को मिल गए लगभग 4 से 5 दिन, और जम्मू वाले को तो मिल गए लगभग 24 से नेक्स्ट 24, अराउंड 1 मंथ मिल गया। और ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या कोई ऐसा कैंडिडेट था आप में से जो ऑलरेडी मतलब कश्मीर की किसी डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर पहुंच गया था टाइपिंग टेस्ट कल के लिए, और जम्मू डिवीज़न की किसी डिस्ट्रिक्ट से जम्मू पहुंच गया था कल के टाइपिंग टेस्ट के लिए। सो इट इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट फॉर देम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये देख लो, जो भाई हम बहुत देर से जो एक केस चल रहा था इरफान बागी वर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग, तो वो भी डिस्पोज ऑफ हो चुका है। और अब हमारी जो जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है वो बहुत ही पेस से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अगस्त में ख़त्म होने के बाद टाइपिंग टेस्ट, और आप मान सकते हो कि सितंबर में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ठीक है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट ज्वाइनिंग बाय दिसंबर 2026। क्या पता दिसंबर से पहले पहले ज्वाइनिंग भी हो जाए। ठीक है, और खैर मैं ये कह रहा हूँ, एंड खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जो सोचना पड़े वो ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, विक्ट्री तो हो गई भाई ओएमआर वालों की। और यार ये कौन दो बंदे हैं, आप इनका नाम ज़रूर बताइएगा जो बैड लक और केस लॉस्ट लिख के जा रहे हैं घर की तरफ। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा, क्या ये शॉर्टलिस्ट भी हुए थे टाइपिंग के लिए। तो अब ये देखते हैं जम्मू की स्क्रिप्ट नंबर 5, यानी कि शिफ्ट 5 में क्या आया था। इसकी 2-3 लाइन रीड करूंगा मैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आइडिया लगा लेना आपकी ये कैसा है। वॉक इन टू एनी बुक स्टोर एंड वन सेक्शन इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू कमांड अटेंशन। शीव्स फिल्ड विद द सेल्फ हेल्प गाइड्स promise confidence, success, happiness, emotional strength, better relationships, financial freedom, and more meaningful life. New titles appear every month, each claiming to possess the key to personal transformation. Their popularity is impossible to ignore. It suggests that people are not merely searching for information, they are searching for direction. ठीक है, तो मतलब टॉपिक जो है मॉडरेट है, उतना इजी नहीं है जितने इजी सुबह आगे थे। ये थोड़ा सा मॉडरेट है, उससे थोड़ा सा टफ है जो सुबह आए थे मॉर्निंग में। ठीक है, तो अब इसमें देख लो, बहुत से मुझे फ्रेंड्स पूछ रहे थे ये 1 लिखा हुआ साइड में 2 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर ये 1 दिख रहा है ना आपको, ये जो साइड में ये देखो, ये आपने मतलब इस लाइन में एक एरर किया है। ठीक है, और जहाँ पर 2 दिख रहा है ना, इट मीन्स आपने इस लाइन में 2 एरर किए हैं, तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ऐसा चाहिए कोडिंग नहीं है कोई, हर लाइन के उसकी आगे लिखा रहेगा जहाँ पे आपने एरर किया होगा। देखो ऊपर वाली लाइन में जो फर्स्ट लाइन है उसके आगे 1 या 2 या कुछ लिखा है, क्योंकि उसमें आपने कोई एरर ही नहीं किया। तो पहला टॉपिक तो ये जो मॉडरेट था। ठीक है, और अब एक और टॉपिक हमारे पास है, उसकी भी बात कर लेंगे। देखो भाई ये कैंडिडेट ने क्या जादू करके आया, डन एंड डस्टेड। 77 की ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड लेकर आया 76 की। ठीक है, तो ये और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फाइनल लिस्ट का हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो इसका पैराग्राफ रीड कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्टेड सा लग रहा है, लेकिन स्टिल आई विल रीड इट फॉर यू। एंड इसको देखते हैं ईजी है या मॉडरेट है या टफ है। नो डेमोक्रेसी कैन रिमेन स्ट्रॉन्ग इफ information flows only in one direction. Public institutions derive their legitimacy from openness, and openness becomes meaningful only when independent voices are free to examine, question, and report. This is the foundation of the press freedom. It ensures that matters of public importance remain open to scrutiny rather than hidden for public view. वाह यार, दैट टॉपिक इज़ नॉट ईजी, ईजियर देन द प्रीवियस वन वी डिस्कस्ड। ये उस वाले से थोड़ा ज़्यादा टफ है, लेकिन स्टिल दिस कैंडिडेट परफॉर्म्ड बेटर। ठीक है, इस कैंडिडेट ने फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले वाले के कंपैरिजन में। ये टफ टॉपिक है। ठीक है, अगर इसको पिछला मिल जाता तो ये तो मे बी 80 पहुँच जाता। ठीक है,
तो इस कैंडिडेट को भाई ऑलरेडी कंग्रेचुलेशन, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू बी इन फाइनल लिस्ट, ठीक है। और जो इसका उम्र में स्कोर है उसके अकॉर्डिंग तो ये फाइनल लिस्ट में जा ही रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको ये 2 बता दिए। इसके बिना 3 टॉपिक्स जो है ना वो मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में डिस्कस कर लिए थे, और 3 की जो है ना मैंने आपको वो प्रोवाइड कर दी हुई है, क्या बोलते हैं, TXT फाइल टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कंटिन्यू। किसी रीज़न की वजह से मैं आपको दो की अभी प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, और थोड़ी देर में मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम बेटर तरीके से आपको नया कंटेंट प्रेजेंट कर सकें नेशनल इंपॉर्टेंस और जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग, जो है आपको जॉब्स में हेल्पफुल रहे, ठीक है। और एंड वन मोर थिंग दैट इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड नाउ, अब 85 WPM वाला ही टॉपर रहेगा, इसको कोई क्रॉस नहीं करने वाला, जहाँ तक मुझे पर्सनल फीलिंग है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2 और 3 कैंडिडेट्स जिनकी आज टाइपिंग थी, मुझे लगता था कि जो क्रॉस कर लेंगे, जिनको होम आई नो, एंड दे डिड नॉट मेट द 85 मार्क, ठीक है। तो इसलिए 85 WPM को ही आप जो है बेंच मार्क मान लो फाइनल का, ठीक है। 40-45 के अकॉर्डिंग 85 तक मैंने पूरी बताई हुई है, अब इसी के अकॉर्डिंग अपने फाइनल मार्क्स जोड़ लो, टाइपिंग वाले भी और यहाँ से क्या बोलते हैं OMR वाले भी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो, अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, शाम को जो है केस स्टेटस जो आएगा पूरा, अभी जो है उसका फाइनल समरी डाउन मतलब अपलोड नहीं हुई है, मतलब केस ऑर्डर जो होता है ना उसकी फाइनल जजमेंट या फाइनल समरी अपलोड नहीं हुई है। डेली ऑर्डर, आज का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, वो शाम तक अपलोड होगा। वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे और भेज देंगे, ठीक है। किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे जो है JKSSB को विक्ट्री मिली है उस केस में, ठीक है। खैर पिटिशनर जो है उनमें से एक भी जो है शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया था टाइपिंग टेस्ट के लिए। एज सच पिटिशनर का नाम आप खुद चेकआउट कर सकते हैं किस में, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल जर्नी हैड, आपका दिन शुभ हो।